नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके चैनल पर लगातार आपको संभावित प्रश्नों की सीरीज दी जा रही है और मैं आपको एक जानकारी पहले ही दे दूं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए समर्पित है जिन्होंने अब तक कुछ अगर नहीं पढ़ा है, सीडीपी में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, 10 मिनट। आप पूरा आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो समय को वेस्ट ना करते चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। अधिगम का बंध का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, सबको पता है ये वही अधिगम के बंध का सिद्धांत था जो यसार का सिद्धांत था। यसार मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यस फॉर स्टिमुलस और आर फॉर रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। आप जानते ही हो, थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उनका कहना था कि अगर रोटी का टुकड़ा जो कि उद्दीपक था, अगर वो सामने होगा बिल्ली के तो अनुक्रिया करेगी। तो इसी के दोस्तों कई नाम थे। इसी को उन्होंने कहा उद्दीपक अनुक्रिया, उसी को कहा संबंधवाद, उसी को संयोजनवाद, उसी को अधिगम का बंध। टिक मार दीजिए थार्नडाइक पर। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, क्रिया प्रसूत जो था वो आर्यस थ्योरी थी। क्या थी? आर्यस थ्योरी। इसके भी 2-3 नाम थे। एक तो आप लोग जानते ही हो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, दूसरा आर्यस थ्योरी, और तीसरा दोस्तों इसको सक्रिय अनुबंधन कहते हैं। तो आपको स्किनर पे टिक मार देना है। संबंध प्रत्यावर्तन, दोस्तों ये भी सिद्धांत एक ही था, नाम इसके अनेक हैं। आप जानते ही हैं कि पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था और इस सिद्धांत के दोस्तों कई नाम हैं। क्लासिकी का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, मतलब सिद्धांत एक नाम अनेक। तो ध्यान से सुनते जाएं और दिमाग में सेव करते जाएं। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? तो दोस्तों उनका नाम था एबिंगहास। क्या नाम था? एबिंगहास। अगला, अधिगम सोपानकी के जनक कौन थे? तो दोस्त, अधिगम सोपानकी के जनक थे रॉबर्ट गैने। कौन थे दोस्त? रॉबर्ट गैने। अगला, अवयवीवाद का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? अवयवीवाद, ये वही अवयवीवाद था जिसको आप लोग जानते ही हैं, विलियम जेम्स जो कि गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवाद को ही दोस्तों अवयवीवाद भी कहते हैं। तो आपको टिक कर देना है विलियम जेम्स पर। अगला प्रश्न, सहयोगात्मक अधिगम पर बल किसने दिया? तो दोस्त इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। जहां पे प्रश्न में सहयोग की बात करें, परस्पर अंतःक्रिया की बात करें, कर के सीखने की बात करें, भाषा संस्कृत समाज की बात करें, वहां पे वाइगोत्स्की होते हैं। वाइगोत्स्की के लिए कुछ खास शब्द भी हैं, जैसे यमकेओ दिया था इन्होंने, जेट पीढ़ी दिया था इन्होंने, स्केप फोल्डिंग इन्होंने दिया था। उसी स्केप फोल्डिंग को पाढ़, ढांचा, वही सब है। तो जानते रहिए, इन चीज़ों को साइड की चीज़ें हैं। अगला प्रश्न, यमकेओ का सिद्धांत किसने दिया? आपको मैंने बताया ही कि वाइगोत्स्की ने दिया। यमकेओ का मतलब ही होता है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर का मतलब ही है कि इनका कहना था वाइगोत्स्की का, कोई भी व्यक्ति भला उस व्यक्ति से क्यों सीखेगा जिसके पास उससे कम ज्ञान हो। यानी अब कहोगे सर इसका मतलब हमें समझ नहीं आता, कैसे फॉलो करें? इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर प्रश्न में इस तरह का कुछ भाव निकलेगा तो समझ जाइएगा कि आपको वाइगोत्स्की पर टिक मार देना है। अगला प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, मॉडलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्बर्ट बंडूरा, ये मॉडलिंग था क्या? अल्बर्ट बंडूरा ने कहा, एक टेलीविजन स्क्रीन पर चलते हुए चलचित्र में हीरो या हीरोइंस को देखकर बच्चा खुद को वही समझने लगता है कि मैं ही यही हूं। इसी को मॉडलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ना सीखना भी सीखना है, किसने कहा? सॉरी, ना सीखना भी सीखना है दोस्तों, इसको कहा था महान अल्बर्ट बंडूरा ने
उन्होंने कहा अगर आपके पड़ोस में चोरी होती है, चोर पकड़ा गया, आपने क्या सीखा? चोरी ना करना भी एक प्रकार का अधिगम है, मतलब सीखना है। अगला, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो शुरुआत के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये लाइन किसने कहा? तो दोस्तों इसको कहा था महान सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस वर्ष तक के बच्चों पर प्रयोग किया था? दोस्तों उन्होंने लगभग 10 से 15 वर्ष तक, यानी एक लिमिट बताए हैं कि 10 से 15, लगभग 15 वर्ष तक के बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया। एक लिमिटेशन है, ये मत सोचना कि केवल 10 से 15, मतलब यहां तक के बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया, इतनी उम्र तक के बच्चों पर। एक चित्रकार में कौन सी बुद्धि होती है? दोस्तों एक चित्रकार, ये वो चित्रकार की बात कर रहा है जिस चित्रकार को आप नहीं सोच रहे हो। दोस्तों एक ऐसा चित्रकार जो चीजें अगर उसे पसंद आ जाता है तो अचानक ही वो ड्राइंग करने लगता है, अचानक ही चित्रों को बनाने लगता है। ये दोस्तों अस्थानिक बुद्धि वाले में व्यक्ति में होता है। और ये जो बुद्धि है ये हावर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई बुद्धि है। अगला, एक बस के ड्राइवर में कौन सी बुद्धि होती है? तो दोस्तों एक ऐसी बुद्धि जिसे आप गतिमान अवस्था, मोशन करती हुई अवस्था में आपको इंस्टेंट निर्णय लेना पड़ता है, वो है गतिक बुद्धि। अगला प्रश्न, गंदी अवस्था, डर्टी एज, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, जी हाँ बाल्यावस्था। बालक के हाथ पैर व नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, किसने कहा? जी हाँ रूसो ने कहा। और इसके फोल्डिंग क्या है? क्या ये अस्थाई है, अस्थाई है या दोनों है? तो दोस्तों इसके फोल्डिंग जो होता है ये आपको क्या लगता है, ये अस्थाई है कि अस्थाई है? दोस्तों ये अस्थाई है, क्योंकि इसके फोल्डिंग में मदद शुरुआत में दी जाती है, पर यह मदद जो है अस्थाई है, क्योंकि जीवन भर उसे मदद की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बच्चे को साइकिल चलाना आप सिखा रहे हो तो साइकिल को पीछे से केवल कुछ दिनों तक पकड़ना पड़ता है, जीवन भर आप साइकिल की कैरियल को पीछे पे नहीं पकड़ते। तो इसका मतलब यही है इसके फोल्डिंग, और ये क्या है? अस्थाई है। अगला प्रश्न, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया? मैं जब पढ़ा रहा होता हूं तो एक एक शब्दों को बस ध्यान से सुन लिया करो, सारी बातें उसी में हो जाएंगी। तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दोस्तों दिया था विलियम जेम्स ने। व्यवहारवाद के जनक कौन थे? व्यवहारवाद के जनक थे वाटसन। ये वही वाटसन थे जिन्होंने कहा तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूं। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था किसने? वाइगोत्स्की ने दिया। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के पिता कौन हैं? ध्यान देना, अगर बहुबुद्धि कहेगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया अगर आपसे यह पूछता है तो आप कहिएगा दोस्त क्या? हावर्ड गार्डनर। लेकिन अगर आपसे बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत की बात करेगा तो टिक मारिएगा थार्नडाइक पर। बहुबुद्धि का सिद्धांत आ ही गया तो जानते ही हो आप, हावर्ड गार्डनर। तरल ठोस बुद्धि किसने दी? दोस्तों कैटल ने दिया था। अगला, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों फिलिप बर्नन ने दिया था। अगला, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? आप जानते ही हैं, जी कारक, यस कारक, ये दो तरह की बुद्धि बताई थी स्पीयरमैन ने। ये जो बुद्धि थी ये जनरल बुद्धि थी
और दोस्तों ये वाली बुद्धि जो थी वो स्पेसिफिक बुद्धि थी। इनका कहना था स्पीयरमैन का कि जनरल बुद्धि तो सबके अंदर होती है, सामान्य बुद्धि, लेकिन जो स्पेसिफिक बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो हर व्यक्ति में नहीं होता, वो किसी किसी व्यक्ति में पाया जाता है। और ये बुद्धि होता तो बेटा अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति में होता है, जितने भी व्यक्ति हैं सारे व्यक्तियों में होता है, लेकिन डिपेंड करता है इस वातावरण पर। आपका वातावरण कैसा है? अगर वातावरण ठीक है, आपके अनुकूल है, मतलब आपके घर में नेता टाइप लोग रहते हैं, या आपके यहाँ क्या कहते हो कि बीमा एजेंट वाले लोग हैं, तो आपके अंदर उसी टाइप की बुद्धियां आपके अंदर डेवलप हो जाती है। अगला प्रश्न, और एक शब्द दोस्तों लेवेटर आया है, इन्होंने बुद्धि को पूछता है शरीर की संरचना, शरीर की रचना के आधार पर इन्होंने बुद्धि को बांटा था दोस्तों, ये लेवेटर महोदय। और अधिगम का क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का क्षेत्र का सिद्धांत दिया था दोस्तों किसने? कुर्ट लेविन ने। इनका मानना था, फिर कहूंगा, अधिगम उसी क्षेत्र में बेहतर हो सकता है अगर वातावरण बेहतर हो, वो क्षेत्र बेहतर हो, वातावरण आपके अनुकूल हो, देन आप कह सकते हो दैट इज द राइट प्लेस टू डू एनीथिंग, टू अचीव एनीथिंग। कुर्ट लेविन। अगला, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। प्रबलन का सिद्धांत, तो दोस्तों प्रबलन का सिद्धांत दिया था हल ने। बच्चा दूध का बोतल देखकर मुंह चलाता है, यह सिद्धांत दोस्तों ब्रूनर का है। किसका है? यह सिद्धांत दोस्तों ब्रूनर का है। और बोतल को देखकर अगर दूध का बोतल देखा मुंह चला रहा है तो दोस्तों वो क्रियात्मक अवस्था में है, यानी संक्रियात्मक। और विवशता की नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्त विवशता ये था महान जीन पियाजे, उनका सिद्धांत था ये। इन्होंने भी नैतिक, जीन पियाजे और थॉर्नडाइक, ये मनोविज्ञान की किताब में देखा जाए तो दोनों ने बेहतरीन योगदान दिया है और हर क्षेत्र में हर पहलू को छुआ है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा, याद करो मेरे दोस्त, वो नैतिकता स्वार्थी बच्चा और दंड आज्ञा पालन वाला है, यानी आप कह सकते हो पूर्व परंपरागत। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, कमेंट कीजिएगा तो जरूर बताइए हमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संवेग व्यक्ति का उत्तेजित दशा है दोस्तों, ये है ऊ से उत्तेजित, ऊ से उड्वर्थ। 33, संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो मेरे दोस्त आपको कमेंट करना है, सीधा सीधा टिक मार देना है रॉस पर। यह वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो 9 जनवरी को पेपर देने जा रहे हैं और अपनी संभावनाओं को एक उड़ान देना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी का मिलना और भगवान का मिलना एक बराबर हो गया है। चीजों को मैनिपुलेट करना सीखें, बहुत ज्यादा इस चीज के चक्कर में ना पड़े, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कुछ नहीं, जो पढ़ चुके हो बस उतने काम आएगा, वरना पेपर देकर आइएगा और फिर वही कहोगे सर जी जितना पढ़े थे बस उतने फिर काम बना। अतिरिक्त पढ़ने की कोई, अतिरिक्त पढ़ भी लोगे तो कुछ काम नहीं करने वाला है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। संवेग अनुभव का एक प्रकार, कार्य की एक प्रणाली एवं क्रिया की एक विधि है। दोस्तों इसको दिया था किसने? मैकडूगल ने। सीखने का अनोखा काल, सा से सैसवा और सा से सीखने, तो आप कहोगे सैसवा अवस्था पे आपको टिक मार देना है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो दोस्तों इसके लिए मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो ध्यानपूर्वक कि नहीं देखते हो। कमेंट में नीचे उत्तर कीजिएगा कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। अगर आपका उत्तर गलत रहेगा तो हम जरूर आपको रिप्लाई करके राइट आंसर जरूर बताएंगे आपको, वही कमेंट में ही। कितने वर्ष में बालक सार्थक शब्दों को बोलना सीख जाता है? बड़ी अजीब सी बात है कि सार्थक शब्द तो 4 वर्ष में सीखता है, जबकि कलर को पहचानता है 5 वर्ष में। बहुत अजीब सी बात है, रंगों को 5 वर्ष में पहचानेगा।
और शब्दों को बोलना 4 ही वर्ष में, लेकिन उसके पीछे वजह है, क्योंकि भाई बोल रहा है ना नए नए शब्दों को, सुन रहा है, इसलिए जल्दी सीख जाता है। और मनुष्य को जो कुछ बनना है शुरुआत के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये दोस्तों फ्राइड का है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में ये बच्चे अर्ध सपनों की अवस्था में रहते हैं। किसने कहा? तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने कहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती, कोई समस्या होती है तो कमेंट में लिखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, यह आपका कर्तव्य है। ठीक है, आपका एक एक लाइक्स, आपका शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।